जी मैं मौजूद हूँ कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर, जहाँ गुज़िश्ता 5 रोज़ से ज़हीर अहमद बलोच नामी शख्स की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से एक एहतजाजी कैंप लगाया गया है। और गुज़िश्ता 5 रोज़ से दोनों रोड की दोनों अतराफ़ को जो है एहतजाजन बंद किया गया है। और यहाँ पर गुज़िश्ता 5 रोज़ से ट्रैफिक की आमदोरफ़्त जो है मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। मज़ीद जानते हैं यहाँ पर मौजूद मुज़ाहिरीन से कि ज़हीर अहमद बलोच नामी शख्स जो है कौन था, क्या काम करता था, कब उसको लापता किया गया और आगे इन मुज़ाहिरीन का क्या अल्लाह अमल होगा। मेहरबानी आपके भी ज्वाइन करने का। जी वसीम सफ़र हमारा नाम है और BYC से बिलोंग करती हूँ। इस वक्त 5 दिन से हम यहाँ बैठे हैं। जो एक ज़हीर हाजी अब्दुल्ला, जिसको रियासती CTD ने फोर्सेस CTD ने यहाँ बुरमा होटल से गिरफ्तार करके लापता कर दिया गया है, जिसकी अदम बाजियाबी के खिलाफ आज यहाँ 5वां दिन है। इसकी फैमिलीज़ और सियासी और समाजी तंजीम और तहरीकों के लोग यहाँ बैठे अदालत के सामने एहतजाज कर रहे हैं कि ज़हीर बलोच को अगर कोई जुर्म किया है तो इनको रियासती फोर्सेस ने गिरफ्तार करके तो इन्हें मुल्की और आइन और कानून के मुताबिक अदालत में पेश किया जाए, और जो भी अदालत से इनको सज़ा मुअत्तस किया गया तो हम वही इसकी पैरवी करेंगे। तो लेकिन आज तक इन्हीं से वो कासिर हैं। ज़हीर बलोच पोस्ट ऑफिस का एक मुलाजिम है और वो जो हर वक्त अपनी ड्यूटी पे आते जाते थे, जिसको किसी मनफी सरगर्मी में और कोई किसी गैर कानूनी अमल में कोई मुलव्वस होने की या कोई अमल दखल नहीं था। वो अपनी ड्यूटी से आ रहे थे तो रास्ते में इनको गिरफ्तार करके लापता कर दिया और आज तक इनकी कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ है और किस हाल में है। नहीं, कोई संजीदगी हुकूमत की जानिब से दिखाई नहीं दे रहा है, ना कि कोई इन लवाकिन के साथ कोई सरकारी या हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से नुमाइंदा यहाँ कोई नहीं आए हैं। यहाँ अदालत के सामने 5 दिनों से 24 घंटे मुसलसल यहाँ फैमिलीज बैठे रहे हैं, इनके साथ कोई नहीं आ रहा है और ना कि इनकी सुनवाई हो रही है। आगे तो ये हम जो भी हमारे साथ हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे, और जो भी आइन और कानून की चाराजोई में हमारे जो आइन और मुल्की और बैन अक़वामी क़वानीन जो भी इजाज़त देंगे अपनी फंडामेंटल राइट्स की डिफेंस के लिए, हम उसी तरीके कार अपनाएंगे। ज़हीर अहमद मदी उठक और ज़हीर अहमद तेना ड्यूटी के ना सूबे तक तो अवल कर सट GPO ऑफिस कलर कसगा तो तेन डिप्टी अन तो अवल कर सट ये बड़े हो रहा के तो अन्नाटे ये अवल कर सट सोच करे के इरा टाइम इसका बरे पया बरे ये नंबर मैसेज करे था अन्नाटे 2 बजे दरमियान टे उन्हें नंबर बंद पारी करना से मैसेज उठता ये तो फ़ोन में लाइफ और नंबर बंद मस एक दफ्तर अवल कर सा करे के दफ्तर पेश तमन बसों ओ का बसों ने दाड़ इसका अन्ना एरिया तन अन्ना करफी न था नन CTD न खिलाफ मतलब FIR की ननावरा का 4 बार छापा हम बस सरक और 4वीं दफ़ा वो दे धमकी हम तिसर कि नन इलो दफ़ा बसों नन देना वो पे करना कसूरन थे वो बस ना धमकी तिसर पे ईद करता दा ई तेना 13 दा ईद तागो करने पाता ही 13 तो बस इलो टाइम बस तक वो दिन लापता कर 27 जून का जब तक इसको नहीं लाए अदालत में पेश नहीं किया है, हम लोग इधर बैठे रहेंगे। गर्मी में छोटे बच्चे हैं, स्कूल भी इसकी गए, पढ़ाई भी इसकी गई, हम मजबूर हैं। गर्मी तो सुकून नहीं है हम लोगों को, इधर फिर भी कुछ न कुछ हो जाए। जी जैसे कि हमने जाना, मुज़ाहिरीन का कहना है कि ज़हीर अहमद बलोच नामी शख्स जो है पोस्ट ऑफिस का एक मुलाजिम था, जिसको 27 जून को जो है ऑफिस से घर जाते हुए नामालूम अफराद की जानिब से लापता कर दिया गया है। और 1 जुलाई से लेकर आज तक जो है उसकी अदम बाजियाबी के खिलाफ जो है यहाँ पर सरियाब रोड के मुकाम पर यह एहतजाजी कैंप कायम है। और यह एहतजाजी कैंप तब तक कायम रहेगा जब तक कि जो है ज़हीर अहमद नामी शख्स को बाजियाब नहीं करवा दिया जाता। मज़ीद मुज़ाहिरीन का कहना है कि अगर ज़हीर अहमद बलोच जो है किसी जुर्म में मुलव्विस था तो उसको अदालतों में पेश करके केस चलाकर जो है अदालतों के जरिए से ही सज़ा दी जाए, ना कि इस तरह दुनिया से रुपोश रखा जाए। रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल, कैमरामैन यासी के साथ वश न्यूज़, कोयटा।